तो हेलो एवरीवन। जैसा कि आज जीके और जीएस का एक छोटा सा प्रयास है, जिसमें हम कम से कम 90 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप पूरी वीडियो को लगातार देखते रहिए और क्वेश्चन थोड़े फास्ट होंगे, क्योंकि 90 क्वेश्चन में समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर लीजिएगा। आइए इस जीके की महत्वपूर्ण क्लास, जो हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं, उसको शुरू करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणी पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं? उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणी पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये मिलते हैं कोल डिहवा से उत्तर प्रदेश के जो है पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी। बुद्ध की प्रथम मूर्ति क्या हुई थी? निर्मित कहाँ? मथुरा कला शैली में। मथुरा कला शैली में बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है निर्मित हुई थी। ये इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन का मैं नाम नहीं लूँगा, बस मैं केवल राइट ऑप्शन को जो है क्या करूँगा, बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि नाटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इस प्रकार के जो नाटक होते हैं, उनके जो वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? तो वो है वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में जो है साटक वस्त्र निर्माण का जो केंद्र, साटक वस्त्र निर्माण क्या है? केंद्र। आजीविक संप्रदाय के प्रवर्तक या माख्यली गोसाल की जन्मभूमि थी। आजीविक संप्रदाय के प्रवर्तक और माख्यल गोसाल की जन्मभूमि कहाँ पर थी? तो ये जो थी, इनकी जन्मभूमि आप याद रखिएगा, इनकी जन्मभूमि थी श्रावस्ती में। कहाँ पर? श्रावस्ती में जो है इनकी क्या थी? जन्मभूमि थी। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ चुके हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बांसखेड़ा अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? बांसखेड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो बांसखेड़ा अभिलेख जो है हर्षवर्धन से संबंधित है। किससे संबंधित है? हर्षवर्धन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुहेलखंड का संस्थापक कौन था? रुहेलखंड का संस्थापक था अली मोहम्मद खां। अली मोहम्मद खां जो है रुहेलखंड के क्या थे? संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 7वां आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा कि अयोध्या अभिलेख किसने प्रचलित करवाया था? अयोध्या अभिलेख किसने प्रचलित करवाया था? तो उनका नाम था धनदेव। धनदेव ने जो है अयोध्या अभिलेख को क्या किया था? प्रचलित करवाया था। ज़्यादातर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल है और भी है, बिहार, उत्तर प्रदेश, सभी राज्य स्पेशल है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ। कब हुआ पहली बार विकास? कहाँ पर हुआ? कहाँ पर? तो ये हुआ मथुरा कला में। मथुरा कला में बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार क्या हुआ? विकास हुआ। आइए आगे बढ़ चलिए, हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9 है। 90 तो बाद में आएगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों में से निम्नलिखित दिए गए कूटों का उपयोग करके चयन कीजिए। सूची फर्स्ट यहाँ पर, सूची सेकंड यहाँ पर, सारे ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें जो है जो सही है उसको मैं आपको बता देता हूँ। जो सही है, ध्यान दीजिएगा, ये सही आपका है ए का 2, ए का 2 और जो है बी का 4 और सी का 3 और डी का 1, मतलब ए का 2। अब ए का 2 का मतलब आप इस तरह से मिला लीजिए, ए का 2 पे जाएगा और बी का 4 पे जाएगा, बी का 4 पे, और सी का जो है 3 पे जाएगा, सी का 3 पे, और डी का जो है इस प्रकार से डी का जो है चला जाएगा 1 पे। ठीक है, अगर इसका मतलब अंतरजीखेड़ा लौह साक्ष्य मिलते हैं, अहिच्छत्र से पांचाल और आलमगीरपुर से मिलते सैंधव सभ्यता, और कन्नौज से संबंधित है नगर महोदय श्री। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूरसेन महाजनपद जो है, जो सूरसेन है, ध्यान दीजिएगा, सूरसेन
महाजनपद की राजधानी थी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा में। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा में। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्वविख्यात फूलों की घाटी निम्नलिखित से किस जिले में स्थित है जो पहले उत्तर प्रदेश में थी? ध्यान दीजिएगा, ये जो है क्वेश्चन अब की जो है ये बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में आया था। फूलों की घाटी किस जो है जिले में स्थित है जो अब उत्तर प्रदेश में, कभी जो पहले उत्तर प्रदेश में थी लेकिन अब उत्तर प्रदेश में नहीं है, अब ये चली गई है उत्तराखंड के चमोली में। कहाँ पर? चमोली सही लगा दीजिएगा। उत्तराखंड, फूलों की बात कहीं पर आए तो उत्तराखंड को लगाइएगा, आपका बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी निम्नलिखित में से किस नगर में होती थी? ब्रिटिश सरकार, जब अंग्रेजों का शासनकाल था उस समय जो है उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है किस नगर में होती थी? तो ये होती थी नैनीताल में। कहाँ पर? नैनीताल में जो है उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। आगे बढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित अगला, उत्तर प्रदेश में स्थित कुशीनगर निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? कुशीनगर किसके लिए जाना जाता है? तो ये बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था वहाँ पे, इसके लिए जाना जाता है। कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, उसके लिए जो है कुशीनगर जिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में स्थित है। कहाँ पर? बाराबंकी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो खेल का सामान जो है मेरठ में सबसे अधिक बनाया जाता है। कहाँ पर? मेरठ में जो है खेल का सामान सबसे अधिक बनाया जाता है। ठीक है, चाहे क्रिकेट हुआ, चाहे फुटबॉल हुआ, चाहे कोई जो इसके जो सामान होते हैं सबसे अधिक जो है मेरठ जिले में बनाए जाते हैं। गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के प्रयास में उत्तर प्रदेश के किस नगर से तत्कालीन प्रधानमंत्री 14 जून 1987 की सफाई अभियान की शुरुआत की थी? तो ये जो है कहाँ से शुरू की गई थी? वाराणसी, जो नमामि गंगे जैसे कई जो है इसमें चलाए गए थे, वहाँ से जो है शुरू की गई थी। ठीक है, वाराणसी से। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का आज का जो क्लास है उत्तर प्रदेश स्पेशल ही मान सकते इसे। संत कबीर ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शरीर त्याग किया था? संत कबीर ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर जो है क्या किया था? शरीर त्याग किया था। वो मगहर में। कहाँ पर? मगहर में जो उन्होंने क्या किया था? अपने शरीर का त्याग किया था। आगे बढ़ते हैं। सरकी शासकों द्वारा निर्मित मस्जिदें निम्नलिखित में से कहाँ है? सरकी शासकों द्वारा निर्मित मस्जिदें निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ये है जौनपुर में। कहाँ पर है? जौनपुर में। ऑप्शन सही करके आ जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी सी क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है? 19वां क्वेश्चन कहता है कि भगवान राम का जन्म स्थल अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सबसे आसान क्वेश्चन है। भगवान राम का जन्म स्थल अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो तो फैजाबाद में स्थित है, सभी लोग इसको जानते हैं। जो नहीं जानते वो जान लें, फैजाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? ये क्वेश्चन जो है आपका ESIC के एग्जाम में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। बनारस जिसे कहते हैं, वाराणसी में जो है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का सुप्रसिद्ध जो है क्या है? विश्वनाथ मंदिर स्थित है। और कई सारे जो है सबसे अधिक मंदिर जो है लगभग वाराणसी में ही स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से बताइए कौन सा गलत है? शीला मिर्जा, कर्मा मिर्जा, छपेली गढ़वाल और यहाँ पे छोलिया गोरखपुर। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है छोलिया गोरखपुर, ये जो है आपका रॉन्ग ऑप्शन है। आगे, नक्कटया मेला कहाँ लगता है? नक्कटया मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है वाराणसी में। कहाँ पर? नक्कटया मेला वाराणसी में लगता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है छपेली। छपेली जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है छपेली। वैसे तो रासलीला भी है, ठीक है, और
कई सारे जो है उत्तर प्रदेश के जो है लोक नृत्य हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्राचीन संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, तो ये है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध संग्रहालय है। ठीक है, आगे 25वें क्वेश्चन की तरफ हम। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में 1960 में निम्नलिखित में से किस दो संग्रहालयों को मिलाकर एक कर दिया गया था। 1860 ईस्वी में किन दो संग्रहालयों को मिला करके एक कर दिया गया था, तो वो इलाहाबाद और लखनऊ संग्रहालयों को मिला करके क्या कर दिया गया था, एक कर दिया गया था। ठीक है, इलाहाबाद और लखनऊ संग्रहालयों को मिला करके एक कर दिया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुषाणकालीन कला, ध्यान दीजिएगा, कुषाणकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है। कुषाणकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है, तो मथुरा संग्रहालय में क्या किया गया, कुषाणकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह रखा गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन, उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है, तो ये है वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में जो है भारत कला भवन जो है स्थापित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित राहुल सांकृत्यायन संस्थान निम्नलिखित में से किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है, तो ये जो है मोहरे, मृदा पात्र और जो है सिक्के के लिए जाना जाता है। पुराने जो सिक्के थी, मोहरे थी, उनके जो है उनके दुर्लभ वस्तुओं के संग्रह के लिए जाना जाता है गोरखपुर का राहुल सांकृत्यायन संस्थान। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाथरस जो जिला है उत्तर प्रदेश का, हाथरस एवं कानपुर परंपराओं से संबंधित है। किन परंपराओं से संबंधित है, ये लोक नृत्य से संबंधित है। जो हाथरस और कानपुर है ये लोक नृत्य से क्या है, संबंधित है। आगे बढ़ जाते अगले क्वेश्चन। मयूर लोक नृत्य, मयूर लोक नृत्य जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि मयूर लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है, बुंदेलखंड का, अवध का, ब्रजभूमि का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ब्रजभूमि का लोक नृत्य है मयूर लोक नृत्य। मयूर लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है, ब्रजभूमि का। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ जाता है अभी 90 क्वेश्चन। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से हम आ गए 31 क्वेश्चन पर। तो 31वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि बघेलखंड का कुछ भाग उत्तर प्रदेश के किस बुंदेलखंडीय जिले में पड़ता है। तो बघेलखंड का कुछ भाग उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंडी जिले में पड़ता है, तो वह सोनभद्र में। कहाँ पर? सोनभद्र में। आगे बढ़ जाते अगले क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है। आद्य कल्प मतलब प्रारंभिक कल्प या फिर प्रारंभिक शैली संबंधित। तो बुंदेलखंड, खुद बुंदेलखंड जो है उत्तर प्रदेश का आद्य कल्प प्राचीनतम शैली से संबंधित। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा क्षेत्र कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा क्षेत्र कहाँ है, तो ये है जो है पश्चिम गंगा मैदान का जो क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम गंगा मैदान का क्षेत्र ये सबसे कम वर्षा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर। सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में। कहाँ पर? तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सभी जगहों पर तराई क्षेत्रों में वर्षा सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, यानी निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का जो जिला है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। लखीमपुर खीरी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिमी गंगा मैदान जो है ये सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। पश्चिमी गंगा मैदान सबसे कम वर्षा वाला। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 37। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है। दक्षिण पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है तो आगरा। आगरा उत्तर प्रदेश का जिला दक्षिण पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद 38 क्वेश्चन है। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 38वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है,
तो ये जाना जाता है बुंदेलखंड पठार के नाम से। किस नाम से जाता है? बुंदेलखंड पठार के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन अक्षांशों व देशांतर के मध्य स्थित है? उत्तर प्रदेश जो है निम्नलिखित में से किन अक्षांशों व देशांतरों के मध्य स्थित है? तो ये है 23 अंश 52 डिग्री, उत्तरी अक्षांश से 30 अंश 25 डिग्री, अक्षांश तथा 77 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर 84 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक क्या है स्थित। इसको आप देख लीजिए, इसका जो पहला ऑप्शन होगा वही राइट हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। ये हमारे उत्तर प्रदेश के जो है अक्षांश व देशांतर के मध्य, हमारा उत्तर प्रदेश इसी अक्षांश व देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 40 आ गया है। 40वां क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो पूर्व में इसे जो है यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से उत्तर प्रदेश को पूर्व में जाना जाता था। आगे अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो वो है गंगा को। गंगा को जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सबसे लंबी नहर मानी जाती है। सबसे लंबी नहर शारदा नहर जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों आ गए हम अब जो है 43वें क्वेश्चन की तरफ। 43वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल योजना है? निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल योजना है? तो ये है गोकुल बैराज परियोजना। यह उत्तर प्रदेश की जो है पेयजल योजना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय घोषित किया गया? तो वो है गंगा नदी को हमारे जो है नेशनल रिवर के नाम से जो है इंडिकेट किया गया है। तो केंद्र सरकार द्वारा जो है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के नाम से घोषित किया गया है। आगे बढ़ जाते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है आगरा नहर का निर्माण कार्य किस वर्ष पूरा किया गया? आगरा नहर का निर्माण किस वर्ष पूरा किया गया? तो ये जो है पूरा किया गया सन 1874 ईस्वी में। आगरा नहर का निर्माण का कार्य जो है सन 1874 ईस्वी में क्या किया गया? पूरा किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माता टीला परियोजना कहाँ पर है? माता टीला परियोजना है बेतवा पर, गोदावरी पर, या फिर कृष्णा पर, या फिर कहाँ पर? पेरियार पर। तो बेतवा पर जो है माता टीला परियोजना कहाँ पर स्थित है? बेतवा पर। कहाँ पर? बेतवा पर जो है माता टीला परियोजना स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कूट पहचाने। निम्नलिखित में से सही कूट पहचाने, आप इसे देख लीजिएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। पहला, दूसरा और तीसरा ये पढ़ लीजिएगा कि देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी का संगम पर है, सही है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर, ये भी सही है। अलकनंदा बद्रीनाथ से बहती है, सही है। केदारनाथ और शंकराचार्य पर स्थापित सबसे बड़ी पीठ है, ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। मतलब ये आपका तीसरा ऑप्शन जो है सॉरी इसका जो पहला, दूसरा, तीसरा ये सही हो जाएगा, इसे पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 48वां क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब बिठूर गंगा सही है, गोरखपुर राप्ती सही है, जौनपुर सही और कौशाम्बी यमुना सही है। यानी जौनपुर और सही ये ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। जौनपुर सही ऑप्शन सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ चुके हैं 49 पर कि राजघाट जो बांध है, राजघाट वो स्थान जहाँ पे गांधी जी का समाधि स्थल है, राजघाट बांध एवं नगर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनवाया जा रहा है कहाँ पर? तो बनवाया जा रहा है बेतवा पर। कहाँ पर? बेतवा नदी पर जो है बनवाया जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। हथिनी, ध्यान दीजिएगा, हथिनी कुंड बैराज नया ताजेवाला बैराज जो कि यमुना नदी पर बनाया गया है,
वो कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो 5 राज्यों की क्या है? संयुक्त परियोजना। कितने राज्यों की? 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार से मिट्टी का विस्तार है? उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी की, यानी उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रफल जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। और 52वां क्वेश्चन कह रहा है कि 52 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में काबर तथा मार निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टियों की स्थानीय नाम है? काबर तथा मार किस प्रकार की मिट्टियों के स्थानीय नाम है? तो काली मिट्टियों के स्थानीय नाम है। कौन सी मिट्टी के? काली मिट्टी के जो है स्थानीय नाम है काबर और मार। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, लाल मिट्टी क्वेश्चन नंबर 53 होगा। लाल मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी पाई जाती है मिर्जापुर और सोनभद्र। कहाँ पाती है? मिर्जापुर और सोनभद्र में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। आइए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 54 है। तो 54 क्वेश्चन कहता है कि राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो पर्वतीय तथा पठारी ढालों पर पाई जाती है राकर मिट्टी। पर्वतीय तथा पठारी ढालों पर पाई जाती है कौन सी मिट्टी? राकर मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मिट्टी के अपरदन का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश में मिट्टी के अपरदन का मुख्य कारण कौन सा है? तो ये है रेगिस्तानी क्षेत्र में वायु द्वारा, तराई क्षेत्र में जल उत्प्लावन द्वारा, वनस्पति क्षेत्र में कटाई द्वारा और उपरोक्त में सभी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उपरोक्त में सभी का ऑप्शन आप जो है राइट लगा के आइएगा। यही ऑप्शन जो है सही, क्योंकि जहाँ भी दिया है हर जगह इसी प्रकार से मृदा का अपरदन होता है, मिट्टी का कटाव होता है। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। उपरोक्त में सभी ऑप्शन सही इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश का आलू अनुसंधान केंद्र बाबूगढ़ में स्थित है। बाबूगढ़ में उत्तर प्रदेश का आलू अनुसंधान केंद्र क्या है? स्थित है बाबूगढ़ में। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में देखिए बहुत महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश स्पेशल चल रहा है। उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो ये महोबा में है। कहाँ पर? महोबा में जो है उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र क्या है? स्थापित है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में आइसोपाम, ध्यान दीजिएगा, राज्य में आइसोपाम योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2004 से 2005 तक आइसोपाम परियोजना। उसके बाद है उत्तर प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि सुधार संबंधित किसान हित योजना कब लाई गई थी? यानी उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि सुधार संबंधित किसान हित योजना कब प्रारंभ की गई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2007 से 2008 के मध्य, 2007 से 2008 के मध्य। ठीक है। आप चाहे किसी भी प्रकार की वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे जैसा भी एग्जाम, ये वीडियो उत्तर प्रदेश स्पेशल यदि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। खासकर यूपी SSSC के जितने एग्जाम हैं उसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल अक्सर रहता है, तो उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और वैसे भी जानकारी के लिए सभी लोग वीडियो को देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट कब प्रारंभ, पहला ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया था? तो 1973 ईस्वी में। ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य था कि जो है पशुओं की संख्या बढ़ाना, दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ाना और दूध में जो है क्या करना, इजाफा करना, क्योंकि दूध जो है सभी के लिए आवश्यक। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है। 61 क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में 1987 ईस्वी में किस योजना के तहत कछुआ पुनर्निर्वास प्रारंभ की गई थी? कछुआ को फिर से बसाया जा रहा था किस नियम के उपरांत? गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत जो कछुए को फिर से जो है क्या किया गया, पुनर्वास पे लाया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बखीरा, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? बखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उन्नाव जिले में। किस जिले में? उन्नाव जिले में जो है बखीरा पक्षी विहार स्थित है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी अभ्यारण्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी अभ्यारण्य स्थापित है? उत्तर प्रदेश में कुल 13 पक्षी अभ्यारण्य स्थापित। कितने? 13 पक्षी अभ्यारण्य अब तक स्थित है। कछुआ वन्य विहार कहाँ पर थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। कछुआ वन्य विहार
कहाँ पर स्थित है? तो कछुआ वन्य विहार स्थित है वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में जो है कछुआ वन्य विहार स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, क्या कहता है भाई, कि पटना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? पटना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये एटा जिले में स्थित है। किस जिले में? एटा जिले में जो है पटना पक्षी विहार जो है स्थित है एटा जिले में। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जैसे देखिए अब इसमें पटना भी ऑप्शन में आ सकता है, तो पटना, कुछ लोग क्या करेंगे, पटना पक्षी विहार माने पटना में लगा के चले आएंगे, मगर ये गलत है, ये सही होगा एटा में। ठीक है ना, आप सही लगा लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में अब तक कितने जो है वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क कितने उत्तर प्रदेश में? तो एक ही नेशनल पार्क हमारा दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा? याद रखिएगा, दुधवा नेशनल पार्क। इसे सन 1977 ईस्वी में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश का इकलौता अकेला नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में क्या किया गया है? स्थापित किया गया। ठीक है, सन 1977 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन द्वारा एल्युमिनियम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? यानी हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो ये रेणुकूट में स्थापित किया गया। कहाँ पर? रेणुकूट में जो है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन द्वारा एल्युमिनियम का कारखाना स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पाया जाता है ललितपुर जिले में जो है यूरेनियम पाया जाता है। किस जिले में? ललितपुर जिले में जो है यूरेनियम पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र में निकाले जाने वाले डोलोमाइट खनिज का उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र में निकाले जाने वाले डोलोमाइट खनिज का उपयोग किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है? तो ये किया जाता है बालू में मिश्रित कर सीमेंट बनाने में किया जाता है। बालू में मिश्रित कर सीमेंट बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 70 हो जाएगा, 70। जल्द ही हम जो 20 क्वेश्चन और बचे हैं। 70 क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है? सोना किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो ये है शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र से जो है क्या प्राप्त होता है? सोना, गोल्ड प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश स्पेशल का। क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंचा हार ताप विद्युत परियोजना स्थित है। ऊंचा हार ताप विद्युत परियोजना स्थित यानी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? तो रायबरेली में है। कहाँ पर है भाई? रायबरेली में जो है ये स्थित है। किस जिले में? रायबरेली में। आगे देखते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ऊंचा हार ताप परियोजना, तो अभी हमने आपको बता दिया ऊंचा ताप परियोजना कहाँ पर? रायबरेली में। आगे बढ़ते हैं, आंवला इंपॉर्टेंट है। आंवला ताप विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? आंवला, ध्यान दीजिएगा, आंवला ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका बरेली जिले में। कहाँ पर? बरेली जिले में, जो उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में आंवला ताप विद्युत परियोजना स्थित है। आगे है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन सन 1959 ईस्वी में किया गया। 1959 में जो है विद्युत परिषद का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध एवं प्रशिक्षण की स्थापना की गई कहाँ पर? तो चिन्हट में। कहाँ पर? चिन्हट, जो कि लखनऊ में पड़ता है, वहाँ पर की गई। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया? राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया? तो ये किया गया है जनवरी 2000 में। कब किया गया है? जनवरी 2000 में। आगे बढ़ जाते अगले क्वेश्चन तक। कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन जिसको आप CAD कहते हैं, परियोजना केंद्र उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर है? तो ये है कानपुर। कौन सा? कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन CAD परियोजना का केंद्र उत्तर प्रदेश में कानपुर में है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 हमसे क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में। किसे, कहाँ पर स्थित है? नोएडा में जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है,
ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र उत्तर प्रदेश में, बहुत बढ़िया। लाइट आती ना आप सभी के घर, तो जो ट्रांसफार्मर उसके बारे में जान लीजिए। ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र कानपुर में स्थित है। कहाँ पर? कानपुर में ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र क्या है? स्थित है। क्वेश्चन नंबर 79 है। बस 10 क्वेश्चन हम और रह गया है हमारे लक्ष्य की तरफ, और फिर हमारी वीडियो जो है समाप्त होगी। वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा जो किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए 79 क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल में अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत कपड़ा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा नगर है? उत्तर भारत कपड़ा अनुसंधान संस्थान का उत्तर प्रदेश से निम्न में से कौन सा नगर है? तो ये नगर है वाराणसी। वाराणसी कपड़ा अनुसंधान संस्थान के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चमड़ा रंगाई जूता संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। कहाँ पर? कानपुर में। यानी भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार किस रेलवे का है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार जो उत्तरी पूर्वी रेलवे का सबसे अधिक क्या है? सर्वाधिक विस्तार है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि हाँ भाई, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार किस रेलवे का है? तो ये उत्तरी पूर्वी रेलवे। कौन सा? उत्तरी पूर्वी रेलवे का। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, भारतीय रेलवे ने किस सरकार के सहयोग से बुद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस प्रारंभ की है? बुद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस जो है किस सरकार के जो है सहयोग से की है? तो ये है उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार के जो है सहयोग से भारतीय रेलवे ने जो है क्या शुरू किया है? उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार के सहयोग से बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस शुरू किया है। किसने शुरू किया है? भारतीय रेलवे ने। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 83, कि उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है इलाहाबाद में। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये है इलाहाबाद। चलिए आपकी सबसे अंतिम स्लाइड होगी और यहाँ से क्वेश्चन हमारे समाप्त होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश स्पेशल में कि 84, ध्यान दीजिएगा, 84 क्वेश्चन हमारा है, देश में भारतीय रेलवे के 17 क्षेत्र वर्तमान में कार्यरत है। कितने रेल क्षेत्रों के मुख्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसमें से कितने रेल क्षेत्रों के मुख्यालय? केवल 2 रेलवे क्षेत्र के मुख्यालय जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। वाराणसी स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत लोग नहीं जानते। वाराणसी में स्थित जो हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है, उसका नाम क्या है? तो बाबतपुर हवाई अड्डा है। काफ़ी लोग गए भी होंगे बाबतपुर हवाई अड्डा। और लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा आपके आसपास जो है, जान लीजिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया? उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया? तो उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया। कितने में? 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, डिटेल का क्लास कभी और लूँगा, लेकिन अभी ये आपका 90 प्रश्न का एक जो है 90 प्रश्न की सीरीज है, जिसमें हमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगातार जो है इस प्रकार से सॉल्व करा रहे हैं। आप इसे तैयार कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग का गठन कब किया गया? सन 1971 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन किया गया। 1971 में 1971 में योजना आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया 71 में। ठीक है, 71 में जो है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा मुख्यमंत्री होता है। राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई? शुरू की गई सन 1982 से 1983 में के मध्य शुरू की गई थी। 1982 1982 से 1983 के बीच में जो शुरू की गई। लिस्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन इसका सीरीज का, उत्तर प्रदेश स्पेशल का। उत्तर प्रदेश में नियोजन की कितने स्तरीय प्रणाली लागू है?
उत्तर प्रदेश में नियोजन की कितने स्तरीय प्रणाली लागू है? तो ये 4 स्तरीय प्रणाली लागू है। तो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी मित्रों तक शेयर करिएगा। लाइक तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।